नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेसन टोस्ट बनाएंगे। इन्हें सुबह नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन के लिए या शाम को स्नैक के रूप में बनाकर सर्व कर सकते हैं। सभी को पसंद आते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन से बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 1 कप बेसन ले लिया है, आधा कप दही और एकदम गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसको घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये बेसन का चिकना और गाढ़ा घोल बना लिया हमने। पहले हम बेसन को थोड़ा पानी ही डालकर घोलते हैं। इसकी गुठलियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम एक साथ इसमें ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और घोल पतला भी हो सकता है। अब हम घोल को पतला करेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे और मिलाएंगे। इसे हम 2-3 मिनट अच्छे तरीके से फेंटेंगे। बेसन का हमने चिकना घोल बना लिया है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है और इतना घोल बनाने में हमने आधा कप दही और आधा कप पानी का यूज किया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटाकर काटे ताकि ज़्यादा तीखे ना रहें, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च और डाल सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में हमने 1 टमाटर बारीक काट कर लिया है और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बैटर तैयार हो गया। बेसन टोस्ट बनाने के लिए पैन गरम करेंगे। पैन में हम 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा फैला देंगे पैन में। ये 4 ब्रेड हैं। 1 ब्रेड उठाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर लगाएंगे और इसे सिकने के लिए पैन में लगा देंगे। बेसन वाली साइड को नीचे की तरफ करते हुए हम पैन में लगाएंगे। अब इस तरफ भी हम बेसन का पेस्ट लगा देंगे, उसी तरीके से फैलाते हुए। दूसरे ब्रेड में भी इसी तरीके से बेसन पेस्ट लगाएंगे। इसी तरीके से पैन में बेसन को नीचे करते हुए इसे रख देंगे। गैस धीमी रखेंगे। इन्हें ढककर 3 मिनट सिकने देंगे। गैस धीमी और मीडियम रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं तो हम थोड़ा सा इस तरीके से उठाकर देखते हैं। ब्रेड अच्छी ब्राउन दिख रही है नीचे से। हमें ये पलटनी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इन्हें पलट देते हैं और इन्हें फिर से ढककर धीमी और मीडियम गैस पर 3 मिनट सेक लेंगे। हमने इन्हें 3 मिनट में चेक किया था, लेकिन ये नीचे से थोड़े हल्के सिके थे तो और हमने इन्हें 1 मिनट सेक लिया है। और अब चेक करते हैं। ये थोड़े से कम लग रहे हैं। हम इन्हें इस तरीके से थोड़ा घुमा लेते हैं और 1-1.5 मिनट खुले ही सेक लेते हैं। इन्हें हम चेक कर लेते हैं। हमने पूरा 1 मिनट और सेक लिया और हम पीछे की ओर देख रहे हैं अच्छे ब्राउन हो गए हैं, टोस्ट सिक चुके हैं। तो इन्हें निकाल कर हम प्लेट में रख लेते हैं। पैन में ये थोड़े से टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ब्रेड और बेसन के, इन्हें हम पोंछ के हटा देंगे। पैन में हम फिर से 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। ये सारे बेसन टोस्ट हमने सेक कर तैयार कर लिए हैं और एक बार के बेसन टोस्ट सीखने में 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। इन्हें हम काट कर सर्व कर सकते हैं। बेसन टोस्ट सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन सेकते समय थोड़ा ध्यान रखना है। गैस धीमी और मीडियम रखें और 3 मिनट के बाद इन्हें चेक ज़रूर करें।
बहुत ही अच्छे बेसन टोस्ट बनकर तैयार होंगे। बेसन टोस्ट को हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudlika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।